कौन से फैन है? क्योंकि आपसे हमारा एसोसिएशन भी बहुत पुराना है और बहुत कुछ सीखा है अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में मैंने आपसे। सर मेरी स्क्रीन आई थिंक आप शेयर कर सकते हो। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। परफेक्ट, एकदम बढ़िया, सामने है। ओके, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। मैं आज आपके पास आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है कोएंजाइम Q10, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इसके बारे में हमारे पास बहुत शायद रिटर्न में मटेरियल नहीं था। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ में कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊँ जो मैं सीख पाई हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। कोएंजाइम Q10 जो है ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल के हर हिस्से में, हमारी ह्यूमन बॉडी के हर सेल में पाया जाता है। हमारी बॉडी इस सेल को खुद से बना लेती है, इस एंटीऑक्सीडेंट को खुद से बना लेती है। पर इसको लेने के लिए वही रॉ मटेरियल हमें कुछ सर्टेन फूड से चाहिए होता है। लेकिन जो कोएंजाइम Q10 है ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने का काम करता है, क्योंकि इसके साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ही हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है और सारे ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने में हेल्प करती है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आउटर लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं सेल्स की, उससे भी बचाने का काम करता है। और ये हमारे जितने भी डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। कोएंजाइम Q10 जो है ये हमारे हर सिंगल सेल में होने के कारण हर तरीके से सेल को बचाने का काम करता है किसी भी तरीके के डैमेज से। जहां-जहां हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है वहां-वहां हमारी जो फ्री रेडिकल्स है उनका अटैक भी थोड़ा ज्यादा होता है। जहां पर भी एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पर भी फ्री रेडिकल का डैमेज जहाँ होगा जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, वहाँ उन सबको बचाने के लिए हमारा जो कोएंजाइम Q10 है, ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। इसके कॉजेस क्या-क्या हैं? कोएंजाइम Q10 एक सर्टेन लिमिट के बाद हमारी बॉडी कोएंजाइम Q10 बनाना बंद कर देती है या स्लो डाउन कर देती है। उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है ओवर ट्रेनिंग। कई बार हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। घर में भी लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा काम कर लें तो थक जाती हैं। जिम में हम ज़्यादा ट्रेनिंग कर लें, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ट्रेनिंग कर लें, उससे भी हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। स्टैटिन्स एंड ड्रग्स ये जो हमारी हमारे अ, हिंदुस्तान की एक विडंबना बन गई है, घर में फल फ्रूट आए ना आए, दवाइयाँ ज़रूर आ रही हैं, हर घर में आ रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, जिनकी दवाइयाँ हमें लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं। तो कई बार स्टैटिन्स और ड्रग्स ये जो हमारे रेगुलर बेसिस पे जो हम दवाइयाँ खाते हैं, उनके साथ भी हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर, आजकल के डॉक्टर्स भी कह देते हैं ये तो आजकल हर एक का ही होता है, कोई बात नहीं। नहीं, फैटी लिवर इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। अगर हमारी बॉडी में फैटी लिवर हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान दे रहा है। बिकॉज़ फिल्ट्रेशन का ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा ठीक नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा जमा होने शुरू हो जाएँगे। तो फैटी लिवर अगर आपका ग्रेड 1 भी आता है, तो उसको इमीडिएटली आप क्योर कीजिए। और फैटी लिवर के कारण भी हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 अ, कम होना शुरू हो जाता है। शुगरी फूड, आजकल मैक्सिमम लोगों के छोटे से छोटे बच्चों की जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होती होती चली जा रही है, क्योंकि शुगरी फूड का इनटेक थोड़ा ज्यादा हो गया है। हर खाने में, हर भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें तो हमारे घरों में बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। चाहे वो एक सिंपल ब्रेड ही भी है, उसमें भी शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है। तो शुगरी फूड जितना भी हम खाएँगे, उससे भी हमारा कोएंजाइम Q10 जो है वो कम होता चला जाएगा। एजिंग,
वन ऑफ द वन ऑफ द रीज़न जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, वो भी एक कारण बनता है, लेकिन हमने कितना बूढ़ा होना है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बचपन में भी 55 के हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 80 साल की उम्र में भी यंग रहते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी कब एज करेगी। तो बात करते हैं हम कुछ बेनिफिट्स की। मैं यहाँ पर सिर्फ 10 ही बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगी। लेकिन कोएंजाइम Q10 के हमारी बॉडी में हज़ारों बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो है हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन। कोएंजाइम Q10 जो है ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आप पिक्चर में देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारी सेल वॉल होती है। हर सेल में अगर हमारी बॉडी में 63 खरब सेल पाए जाते हैं, तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। इतने सारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी जो है हमें वो कोएंजाइम Q10 से मिलती है। ये सेलुलर हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। ये हमें ये एक फैट की तरह हमारे सेल्स के आस-पास रहता है, जो प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो जितने भी फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं, उनके लिए एक बैरियर क्रिएट करता है। ये हर ऑर्गन को एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ-साथ एनर्जी पहुँचाने का काम भी करता है। थर्ड हमारा जो बेनिफिट आता है वो है फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। 90 डेज़ लगते हैं एक एग को मैच्योर होने में। जो ओवरीज में रिलीज होता है। तो रिसर्च शो करती है कि अगर हम कोएंजाइम Q10 लेते हैं, 3 महीने लगातार अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं, तो बच्चा कंसीव करने में हमें आसानी हो जाती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये हेल्प करता है एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, स्पेशली जब लेडीज 35 प्लस हो जाती हैं। तो 3 महीने तक इसको लेने से आपको हर वो कपल जो ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए, उसको बहुत हेल्प मिलती है। स्टडीज ने ये भी बताया है कि जो मेन में आजकल स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया है। मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, उनकी लेबोरेटरी है, तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम आज की डेट में हमारे पास ऐसे यंग लड़कों के सैंपल्स आते हैं, जहाँ पर स्पर्म काउंट 0 आ जाता है कई बार। तो मोटिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है, अगर आपके स्पर्म काउंट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोएंजाइम Q10 जो है वो बहुत हेल्प करता है। जितने भी बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, ओल्डर मैन में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी कोएंजाइम Q10 जो है ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट है वो है हार्ट हेल्थ जो है आज छोटी से छोटी उम्र में भी 35 की एज में भी हार्ट डिजीजेस बढ़ गई हैं। अगर आप एक बार किसी भी हार्ट इंस्टीट्यूट में जाकर देखिए, जो हार्ट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, तो बहुत सारे आपको मतलब 40 से भी कम एज के लोग मिलेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है हार्ट हेल्थ के लिए। हार्ट डिजीज और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोएंजाइम Q10 जो है ये बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या आपकी बॉडी में ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो कम है, या आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही है, हार्ट तक आपकी ऑक्सीजन का सही ना पहुंचना आपकी बॉडी में पुअर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। पुअर एनर्जी अगर होगी तो हार्ट मसल्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से हो, आपको आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी फैक्टरीज हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी फैक्टरीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर ऑर्गन जो है वो उसको जरूरत रहती है कुछ चीजों की। अगर हर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने काम को सही तरीके से सक्षम तरीके से करने के लिए, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी फैक्टरी से ही मिलती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैं बार बार शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारी सेल्स की वॉल होती है।
सेल्स के वॉल में जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, वो होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो अगर उनका अगर माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए कुछ हमारे फूड ऐसे होने चाहिए, जो हमारी उन फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सही पहुँचा सके। तो कोएंजाइम Q10 जो है वो फीड करता है माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी फैक्ट्रीज को। ये हमारी बॉडी में आर्टरीज की बहुत जो है उनमें इलास्टिसिटी पैदा करने का भी काम करता है। आपने बहुत बार सुना होगा 63% ब्लॉकेज आ गई, 80% ब्लॉकेज आ गई, 90% ब्लॉकेज आ गई, 70% ब्लॉकेज आ गई। तो ये ब्लॉकेजेस कब आती है जब हमारी आर्टरीज की जो वॉल है वो सख्त हो जाती है, वो स्टिफ हो जाती है, जहाँ से हमारा ब्लड प्रेशर बैक होता है, नॉर्मल होता है। अगर इसमें आर्टरीज में हमारी आर्टरीज की वॉल जो है वो इलास्टिसिटी वाली रहेंगी, जो वो नरम रहेंगी, तो ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली काम कर पाएगा। ये हमारे हार्ट को पंप करने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर मैं कोएंजाइम Q10 को पेसमेकर का नाम दूं तो गलत नहीं है, क्योंकि जिनको अगर डॉक्टर ने किसी को बोल दिया है कि आप पेसमेकर डलवाइए, वो रोज के 2 कोएंजाइम Q10 खाएं, तो 3 महीने बाद उनको पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इसका सेवन जरूर करें। नेक्स्ट है हमारी डायबिटीज। डायबिटीज जो है, ये यहाँ पर हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये बहुत जल्दी फ्री रेडिकल से डैमेज हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी में डायबिटीज के कारण हमारी बॉडी में बहुत जल्दी हमारी एनर्जी की डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है। ये हमारी बॉडी में हर वक्त एनर्जी को लो करता रहता है। डायबिटिक एक ऐसी चीज है, आप हमेशा देखेंगे डायबिटिक्स जो है वो एक नॉर्मल इंसान से जल्दी थक जाते हैं। तो जितना ज्यादा वो कोएंजाइम Q10 लेंगे, उतना ज्यादा डायबिटिक्स में जो पेशेंट्स होते हैं, उनका नर्व डैमेज, उनका ऑर्गन डैमेज जो है वो कम होगा। हर कोई जानता है कि डायबिटीज की उम्र जितनी बढ़ती जाती है, उतने ऑर्गन्स की जो उम्र है वो कम होती चली जाती है। अगर किसी को 15 साल लगातार डायबिटीज रहती है और वो कंट्रोल्ड नहीं रहती है, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम होनी, किडनी प्रॉब्लम होनी, बीपी की प्रॉब्लम होनी एक लाजमी चीज बन जाती है। उनका लिवर डैमेज होना एक लाजमी चीज बन जाती है। तो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी को भरपूर रखने के लिए भी हमें कोएंजाइम Q10 की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन हेल्थ। 20% से भी ज्यादा हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे उसका 20% हिस्सा जो है वो हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है। तो ब्रेन को हमारे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि जितनी भी जितने भी सेल्स तक एनर्जी का पहुंचाना है, वो भी हमारा ब्रेन ही काम करता है। जब भी फ्री रेडिकल्स, जहां पर भी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वहां पर फ्री रेडिकल्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा पंखा तेज चलेगा, उतना ज्यादा पंखे के ऊपर गंदगी चिपकेगी। तो इसी हिसाब से हमारी बॉडी में जब भी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उसके साथ फ्री रेडिकल्स भी ज्यादा होंगे। जितने फ्री रेडिकल्स होंगे, उतना ज्यादा डैमेज ज्यादा होगा। उस डैमेज से बचाने के लिए हमें ब्रेन हेल्थ अपने फ्री रेडिकल से बचाने के लिए कोएंजाइम Q10 की जरूरत रहती है। तो अपने सेल मेम्ब्रेन्स और ब्रेन सेल्स को बचाएं और कोएंजाइम Q10 का सेवन करें। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन के साथ आज की डेट में माइग्रेन बहुत आसानी से लोगों को दिखाई देता है। लोग दवाइयां तो खा लेते हैं, पेन किलर्स तो खा लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के बारे में उनको पता ही नहीं है। कोएंजाइम Q10 जो है वो हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्पफुल रहता है। हमारे ब्रेन में कोई भी इन्फ्लामेशन आ जाए, जिससे हमारे हेडेक्स को ट्रिगर करती हैं, उसमें भी कोएंजाइम Q10 जो है वो हेल्पफुल रहता है। एंजाइटी और डिप्रेशन, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम चल रही है। बहुत बार जब हम किसी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं कि कुछ हुंदा पे मैनू समझ नहीं आती, मैनू की हुंदा पे मैनू हॉल पैंदे है। मतलब लाइक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर
हमें कोई मतलब समझ ही नहीं आता कि हम किसी डिप्रेशन के साथ मूव कर रहे हैं। एंग्ज़ायटी आज की डेट में एक नया नई एक आप समस्या कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, जो आज की डेट में बहुत कॉमन आपको लोगों को दिखाई देगा। मैं वैसे तो ठीक है, पर मैंने कुछ हुंदा पिया। कॉमन सुनने को मिलता है ये। ये एक नई रिसर्च आई है कि जो कोएंजाइम Q10 है, इस सप्लीमेंट को लेने से हमारी डाइट में इसको लेने से हमारे जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। ये इसमें बहुत जानदार इफ़ेक्ट आता है जब हम ये हमारे मूड को स्टेबलाइज़ करने में हेल्पफुल रहता है। ये हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी अ, जो बॉडी में नुकसान होता है, उस नुकसान को पहुँचाने में उस नुकसान से बचाने में हमें ये कोएंजाइम Q10 जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। एंटी एजिंग अ कोएंजाइम Q10 को अगर आप विटामिन सी के साथ लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में कोलेजन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो कोएंजाइम Q10 अगर सही विटामिन सी के साथ लिया जाए, तो उसको ये हमारी आप देखेंगे हमारा जो कोलेजन आता है, उसमें भी विटामिन सी ज़्यादा है। तो ये हमारी बॉडी में एंटी एजिंग इफ़ेक्ट को दूर करता है। हेयर, स्किन, टीथ, नेल, जॉइंट्स सबकी एंटी एजिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। इनकी एजिंग होने से हमें बचाता है। ये हमारी स्किन में इलास्टिसिटी पैदा करता है जिससे हमारे जो लुक्स हैं वो वाइब्रेंट और यूथफुल दिखाई देती हैं। ये नाइन्थ इज़ लंग सपोर्ट। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लंग एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव डैमेज होने के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में कम होगा, तो हमें अस्थमा, सीओपीडी, इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने के साथ हमें नॉर्मल ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो स्टडीज़ ने बताया है कि इस सप्लीमेंटेशन के साथ इन्फ्लेमेशन जो है वो लंग्स में कम होती है और ऑक्सीजनेशन जो है वो पूरी होती है, जिससे हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिससे हमारे लंग्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। कैंसर प्रिवेंशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोएंजाइम Q10 जो है इसके लेने से 53.3% तक कैंसर में रिडक्शन आती है। कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। हमारे कोएंजाइम Q10 जो है वो डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन के स्ट्रेस को या फ्री रेडिकल के स्ट्रेस को खत्म करता है, डैमेज को खत्म करता है, जिससे हमारी बॉडी में डीएनए जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और प्रोटेक्टेड रहने से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स जो हैं वो कम पैदा होते हैं, कम इकट्ठे होते हैं और अगर किसी को कैंसर है तो उसके भी प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। वेस्टीज के कोएंजाइम Q10 के बारे में अगर बात करूँ तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी कोएंजाइम Q10 है। इसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाती है, ये बायो अवेलेबिलिटी के साथ आता है। ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी सेफ है और मेन और वुमेन सबके लिए सेफ है। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे 100 से 200 मिलीग्राम तक चाहिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 एमजी तक इसको ले सकते हैं। 1 कैप्सूल रोज़ लेना हमारी भोजन के साथ ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हमें क्या करना है? कोई शुगरी फूड नहीं लेना है। 10 मिनट की एरोबिक्स एक्सरसाइज एटलीस्ट करनी है और हमें बी विटामिन्स वाले जो फूड हैं वो ज़्यादा कंज़्यूम करने हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा समय ले लिया है, बट फिर भी आई होप मैं आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ अ, ऐड ऑन कर पाई हूँ। कोएंजाइम Q10 जो है ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम जितना अपनी बॉडी में रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स की एज जो है वो लंबी होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जो इतना प्यार मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। ओवर टू यू अमेजिंग, सर। अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल सेशन और बहुत ही बढ़िया आपने बताया। मैं 2 शब्दों में कह दूंगा कि ये पूरे बॉडी का सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच से हम अपने आप